संदीप लांबा इज नॉट मेंटली फिट टू सर्व इन द पुलिस। इसने लड़कियों को, छोटी लड़कियों को चाटे मारे इसने। और कल भी जिस ट्रक पर मैं बैठा हुआ उस ट्रक पर ये चढ़ गया, लाठियां चलाने लगा, गीतांजलि मैम पर ये लाठियां चला लगा। हमें कूद कर गीतांजलि मैम को बचाना पड़ा। उसके बाद मुझे ट्रक के अंदर घुस कर उनके बाल खींचने लगा। ये इतना परेशान है संदीप लांबा। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इससे गाड़ी के शीशे भी तोड़े। ये लोग क्या चल रहा है मीडिया में? आगे बढ़ते रहिए। जो स्टूडेंट से गाड़ियां तोड़ी है, स्टूडेंट से गाड़ियां ने तोड़ी है, संदीप लांबा ने गाड़ियां तोड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ संदीप लांबा की भी नौकरी खाएंगे हम। किसी भी पुलिस वाले को छोड़ेंगे नहीं बिना कोर्ट ले जाए, सबको कोर्ट ले जाएंगे। इसके बाद इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए बच्चों पर हाथ उठाने की। और दिल्ली पुलिस को मैं अभी बता देता हूं, जिन जिन बच्चों को तुमने डिटेन कर रखा है अभी भी सबको अभी के अभी छोड़ दो, वरना आकर वहीं पर धरना दे देंगे। दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने धरना होगा अगर सारे बच्चों को जिनको डिटेन किया अरेस्ट किया उन्हें छोड़ा नहीं गया तो। एक महीने से हम यहाँ शांति से बैठे हुए थे, हमने कल कोई उत्पात नहीं मचाया। उत्पात मचाए तो इन वर्दी वाले गुंडों ने उत्पात मचाया है, पूरे देश ने देखा है। इनको शर्म नहीं, इन्होंने छोटी छोटी बच्चियों तक नहीं छोड़ा, 12 साल की बच्चियों को इन्होंने मारा है। कल मैं आर्यमन हॉस्पिटल गया था, वहां पर एक साक्षी नाम की लड़की है, वो काफी क्रिटिकल है। उसके गर्दन पर लाठी मारी है पुलिस ने, गर्दन पर। उसके गर्दन पर लाठी मारती हुए नीचे गिरी। उसके बाद भी पुलिस ने रुकी नहीं, पुलिस ने लाठी चलाना शुरू रखा। उसके बाद स्टैम्पीड हो गया, साक्षी के ऊपर और 4-5 लोग गिर गए, स्टैम्पीड हो गया। और जब मैंने आर्यमन के हॉस्पिटल, उसके बाद जब मैं आर्यमन हॉस्पिटल के डॉक्टर से पूछ रहा था कि मेडिकल ब्रीफिंग क्या है, डॉक्टर मेडिकल ब्रीफिंग देने से मना कर रहे थे। क्यों मेडिकल ब्रीफिंग नहीं दे पा रहे हो? एक तरफ पुलिस जानवरों जैसा पीट रही है बच्चों को और दूसरी तरफ डॉक्टर सच्चाई नहीं बता रहे। जो भी ये कर रहे हैं इन सबको कोर्ट घसीटेंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं हम, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं हम। और मुझे एक बात मैं कहना चाहता हूं, कल जो हुआ उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहलाने के लायक नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहलाने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कहना भारत देश का अपमान है। नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ तानाशाह के नाम से बोला जाएगा आज के बाद। और इन लोगों को नजर आता अगर बच्चों पर लाठियां चला देंगे, इनको मारेंगे, पीटेंगे, सर फोड़ेंगे, तो उसके बाद बच्चे डरकर घर चले जाएंगे। इन लोगों को अगर मार्च रोकना होता तो ये वाटर कैनन गन से भी रोक सकते थे। इन्होंने वाटर कैनन गन यूज नहीं करी, इन्होंने टीयर गैस यूज करी, वो भी एक्सपायर डेट वाली। यहाँ जितने भी पुलिस वाले हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, अपने घर पर भी अपने बच्चों के साथ यही सलूक करते हो क्या? तो और इतने बुजदिल लोग, इतने ज्यादा बुजदिल लोग नेम टैग हटा कर आए थे। अरे दम है तो अपने नाम तो रखते। और कुछ गुंडे और कुछ पुलिस वाले गुंडे तो बिना वर्दी के आए थे, सिविल ड्रेस में आए थे। और ये लोगों ने, ये पुलिस वालों ने ये सारी चीजें पहले प्लान करके रखी थी। परसों रात को इन्होंने पत्थरों से भरे हुए ट्रक जंतर मंतर के चारों तरफ लगा दिए थे। और फिर इनके गुंडे, इनके पुलिस वाले वो पत्थरबाजी कर रहे थे और मीडिया में चला रहे थे स्टूडेंट्स ने पत्थरबाजी करी। अरे 1 महीने से स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए तो शांति से कितनी पत्थरबाजी हुई मैं बता दूं। ये नरेंद्र मोदी के गुंडे थे, अमित शाह के गुंडे थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे। हम में से किसी ने पत्थरबाजी नहीं करी।
और उन लोगों को लग रहा था कि बच्चों को मारेंगे पीटेंगे। ये ऐसे क्यों कर रहे थे? इनका मकसद मार्च रोकना नहीं था, इनका मकसद था आपको डराना। इनको लग रहा था आपको मारेंगे पीटेंगे तो ये बच्चे घर चले जाएंगे, वापस से प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे। लेकिन आज पूरा जंतर मंतर भर चुका है पीछे तक। मुझे अभी पता चला जितनी ज्यादा यहाँ भीड़ हो, मुझे आज पता चला जितनी भीड़ यहाँ है उससे ज्यादा भीड़ बाहर बैठी हुई है। सीपी में भी लोग बैठे हुए हैं। और जो लोग हमें आज तक कहते थे ये नेपाल बांग्लादेश जेंजी जैसा करना चाहते हैं, वो सुन ले। कल इस देश के स्टूडेंट्स ने अपने ऊपर लाठियां खा ली, लेकिन कहीं से भी खुद से कोई लॉ नहीं तोड़ा। चुपचाप लाठियां खा ली बच्चों ने। कितने पुलिस वाले थे? 500 होंगे, 1000 होंगे। कल दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स थे, 5 लाख से। उसके बाद भी मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूँ। उसके बाद भी आप लोगों ने कोई गलत कदम नहीं उठाया। उसके बाद भी आप लोगों ने वही किया जो हमने डिसाइड किया था कि हम किसी भी तरीके से हाथ में उठाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे। और जब मैं यहाँ बैठ गया तो आप लोग भी बैठे रहे। मैं सल्यूट करता हूँ आप लोगों को। इनका जो भी नेपाल बांग्लादेश वाला प्रोपेगेंडा चल रहा था वो कल आप एक दिन में धड़ा का धड़ा रह गया। कल 5 लाख बच्चे आ चुके थे। 5 लाख कम नहीं होते। संसद मार्च करना बहुत इजी था कल, लेकिन मेरे से देखा नहीं गया जिस तरीके से बच्चों को पीटा जा रहा था, मेरे से देखा नहीं गया। इन लोगों को तो आपकी जान की परवाह नहीं है। इनको तो ऊपर से ऑर्डर ही मिले थे कि जितने ज्यादा बच्चों का सर फोड़ सके उतने ज्यादा बच्चों का सर फोड़ो। इनको तो ऑर्डर ही मिले थे जितने ज्यादा बच्चों का खून बह सके उतने ज्यादा बच्चों का खून बहाओ। लेकिन मेरे से वो ज्यादा देखा नहीं गया, मेरे से देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं यही रुक गया। मेरे चाहता था और खून बहे, क्योंकि आपकी जान ज्यादा कीमती है। उनके लिए आपकी जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो है। इसलिए मैं रुक गया। और मैं रुका इसका मतलब ये नहीं मैं पीछे हटा। कल जो हमारा मार्च होगा इसका मतलब ये हम पीछे हटे। इससे बड़ा आंदोलन करेंगे हम, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। कोई पीछे हटेगा नहीं, हटेगा ना? कोई हटेगा नहीं पीछे? तो नरेंद्र मोदी कान खोलकर सुनने लाठी तो दबा दिया आपने, उसके बाद भी हम पीछे नहीं हटे। अब भी वक्त है सुधर जाओ। अब भी वक्त अपना ईगो छोड़ दो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो। क्योंकि आप जो देश है, आप देश धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहता, आप देश नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहता है। अब ये देश नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहता है। और जिस तरीके से कल बच्चों को पीटा, मासूम बच्चियों को पीटा इन्होंने, नरेंद्र मोदी आपका प्रधानमंत्री के तौर पर वक्त खत्म होने को आ रहा है। वो कहते हैं ना, तुझसे पहले जो शख्स यहाँ तक तनशीन था उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तो नरेंद्र मोदी को भी बताना चाहता हूँ, सरकार भले ही आपकी हो, देश हमारा है। और ये जो सरकार आपकी बनी है वो भी हम ही लोगों की वजह से बनी है, वरना आप क्या थे? तो मोदी जी वक्त से सुधर जाओ, वरना फिर से चाय की टपरी खोलनी पड़ेगी, फिर से चाय की टपरी खोलनी पड़ेगी। फिर अभी जैसे मित्रों करते वैसे तो चाय करते हुए और जितना आपने इस देश का काटा है ना, उसके बाद तो आपसे कोई चाय भी नहीं खरीदेगा। अभी भी वक्त नरेंद्र मोदी सुधर जाओ। और जो नरेंद्र मोदी का राइट हैंड है अमित शाह,
तो अमित शाह चल रहा है, अभी चल रहा है, बस आ रहा हूँ सब 2 मिनट। कहाँ जा रहे हो? अमित शाह जी, आपके बच्चों को अपने पीसीसी का सेक्रेटरी अध्यक्ष बना दिया, उसकी तो कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं थी, उसमें तो कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं थी। यहाँ पर इस फोकस पर जो बच्चा बैठा हुआ है ना, वो आपसे और आपके बेटे से ज्यादा पढ़ा लिखा है। जय शाह क्या करता? अगर अमित शाह होम मिनिस्टर को बनते तो जय शाह क्या करता? नरेंद्र मोदी की चाय की टपरी के बाजू में वो समोसे बेचता। ये लोग यही कर सकते थे। आज ये लोग जो बैठे हैं ऊपर हमारी वजह से बैठे हो। अगर हम लोग आप बिठा सकते हो तो उतार भी सकते हो, उतार भी सकते हो, और हम लोग उतार कर ही रहेंगे। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। पहले हम बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते थे, लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा लेंगे, तब तक दम ले लेंगे जब तक नरेंद्र मोदी को हटा नहीं देते सरकार से। और इसके बाद किसी को बोलना है कि कोई जनता पार्टी वाले राजनीति करने लगे, ये तो पॉलिटिकल आंदोलन नहीं था, कैसे पॉलिटिकल नहीं था? आप लोग पॉलिटिक्स में बैठे हो तो ये आंदोलन भी पॉलिटिकल है। और आप अगर लोगों पर लाठियां चलोगे, बच्चों पर लाठियां चलोगे, बच्चों पे सर फोड़ेंगे, तो हम आपके नीचे से आपकी कुर्सी हटा देंगे, जिसको कुर्सी की वजह से आपके ऊपर इतना घमंड आ गया। तो अभी मुझे कहीं जाना है, कुछ लॉयर से मिलना है जो लोगों के ऊपर केसेस फाइल हुए हैं, उनकी मदद करने के लिए। तो अभी मैं वहां जा रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आधे घंटे में फिर से आऊंगा, आप लोग यही बने रहिए। हमारा आंदोलन खत्म नहीं होने वाला जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता।